कनाडा का 5 साल का वर्क परमिट क्या सच में आ रहा है? क्या सच में लोग डायरेक्टली कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना एलएमआईए के? और सबसे बड़ा सवाल, किस कैटेगरी में ये पॉसिबल हो सकता है? आज हम प्रेडिक्शन, पॉलिसी और ट्रेंड्स के इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बेस पर बनाकर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां आपको पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी में वर्क परमिट को आसानी से मिल सकता है। तो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से कनाडा की तरफ से काफी बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, चाहे वो टेम्परेरी फॉरेनर वर्कर्स के लिए प्रोग्राम के लिए हो या फिर नए केयर गिवर के लिए हो या फिर ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के ऊपर हो। और एक और चीज ने हेडलाइंस बनाई, जिसमें कनाडा ने यूएसए के एचआईबी वीजा होल्डर्स के लिए एक स्पेशल ओपन वर्क परमिट लॉन्च किया है, जिसमें लोग 3 साल तक बिना एम्प्लॉयर के कनाडा में काम कर सकते हैं। इसकी वजह से स्कैप्शन शुरू हुआ, क्या कनाडा में मॉडल इंडिया जैसा कंट्री से ही लॉन्च किया जाएगा? तो सबसे पहले बात करते हैं कि कनाडा में 5 साल का वर्क परमिट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। टेक्निकली हाँ, कनाडा का इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम यानी कि आईएमपी ऐसी कैटेगरीज ऑफर करता है जहां पे 2 से 5 साल का वर्क परमिट मिलता है बिना एलएमआईए के, जैसे इंट्रा कंपनी ट्रांसफर, जहां मल्टीनेशनल कंपनी में एम्प्लॉयर्स को इंडिया से ही हायर करके कनाडा भेजती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कुज़मा, यूएस के साथ डील, जिसमें कुछ लोग बिना एलएमआईए के काम कर सकते हैं, या फिर वर्क परमिट फॉर स्पाउसल या कुछ स्पेसिफिक इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। लेकिन के लिए डायरेक्ट पाथवे अभी अनाउंस नहीं किए गए हैं। तो क्या आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये पॉसिबल है? तो अब प्रेडिक्शन की बात करते हैं। तो दोस्तों, कुछ एक्सप्रेस एंट्री और इमिग्रेशन कंसल्टेंट का मानना है कि कनाडा में फ्यूचर में फिलीपींस, ब्राज़ील के जैसे कंट्रीज में ये स्पेशल कैटेगरी लेकर आ सकते हैं, स्पेशली उन स्किल्ड वर्कर्स के लिए जो इन डिमांड्स में है, जो कि है हेल्थ केयर वर्कर। क्योंकि कनाडा की 80% पॉपुलेशन एज्ड है, तो हेल्थ केयर या फिर जो है चाइल्ड केयर, इन लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि कनाडा के पास बच्चे संभालने के लिए टाइम ही नहीं है। वहाँ पे वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि 2024 की माने तो 64% चाइल्ड केयर वर्कर्स हायर किए गए थे, जिन लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था अपने बच्चे संभालने के लिए। बात करते हैं ट्रक ड्राइवर्स की, तो इस कैटेगरी में होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कनाडा ट्रेड बेस्ड कंट्री है, वहाँ पे ट्रेडिंग का ही काम चलता है। कनाडा में कुछ भी ग्रो नहीं किया जा सकता ड्यू टू वेदर, ये आप सब लोग जानते हैं। तो ट्रक ड्राइवर्स ही हैं जो उनका सामान इधर से उधर लेकर जाते हैं, स्पेशली फॉर यूएस टू कनाडा। ट्रक में ही सामान आता है, तो ट्रक सिस्टम भी बंद नहीं हो सकता। कुछ देर के लिए 2024 में ट्रूडो सरकार ने ये बंद कर दिया था, लेकिन अब हाईली चांसेस है कि ट्रक ड्राइवर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज दोबारा से खुलने को मिले और हम सबको देखने में आए। नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्शन लेबर की। तो कंस्ट्रक्शन लेबर एक ऐसी फील्ड है जिसमें वर्क कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि लोग घर बनाना नहीं छोड़ सकते और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाना नहीं छोड़ सकते, रिपेयरिंग का काम होता ही होता है। तो आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन द फ्यूचर। एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री स्टाफ, आप सब लोगों को पता है कि कनाडा एक टूरिस्ट कंट्री भी है, जो कि बहुत हाईली स्केल पे टूरिस्ट वीजा अप्रूव करता है। इसकी वजह से ही वहाँ पे फूड इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा है कि कोई भी अब इंसान अपनी फूड इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। तो अगर आपको एग्रीकल्चर या फिर फार्म वर्कर का कोई भी एक्सपीरियंस है, आपके लिए बेस्ट होने वाला है इन द फ्यूचर, क्योंकि ये चीजें आगे को बढ़ने वाली है। क्योंकि कनाडा ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पीआर देनी है बाय 2025। अगर इंडिया और कनाडा के बीच रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस है कि आप एलएमआईए एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे। इसमें कैंडिडेट डायरेक्टली अप्लाई करके एम्प्लॉयर के बिना ही एलएमआईए ले सकते हैं, जो कि होगा 2 से लेकर 5 साल का। ये एक प्रेडिक्शन है, इसे अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है, ये किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी नहीं आया है, लेकिन बहुत हाईली चांसेस हैं कि ये इन द फ्यूचर हो सकता है। लेकिन कुछ पाथवेज हैं, डायरेक्टली आप इंडिया से कनाडा उसके जरिए जा सकते हैं। ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम, अगर आप हाईली स्किल्ड वर्कर हो, रूरल नॉर्दर्न प्रोग्राम पायलट, एग्री फूड पायलट, या फिर आपके लिए पीएनपी में कुछ ऐसे हिडन रास्ते हैं जिसकी वजह से आप इजीली कनाडा में दाखिल हो सकते हो। तो उसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखें। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।